नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की होगी बल्ले बल्ले, नगद राशि के साथ मिलेगा फ्री लैपटॉप। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जल्द ही इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल कक्षाओं का परिणाम जारी किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष 12वीं कक्षा का रिजल्ट 20 मार्च से लेकर 23 मार्च 2024 के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा 10वीं कक्षा का रिजल्ट होली के बाद 31 मार्च 2024 तक कभी भी घोषित किए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही बिहार बोर्ड की ओर से टॉपर्स को नगद राशि के साथ लैपटॉप आदि वितरित किए जाते हैं। यह पुरस्कार आपकी रैंक एवं श्रेणी के अनुसार दिए जाते हैं। राज्य में दोनों ही कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त होने वाले स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए नकद के साथ ही मेडल, लैपटॉप, किंडल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 75,000 रुपए मेडल, लैपटॉप, किंडल सर्टिफिकेट और तीसरे स्थान पर रहने वाले स्टूडेंट्स को 50,000 रुपए मेडल, लैपटॉप, किंडल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की एक योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। राज्य में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट्स को भी राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि प्रति स्टूडेंट 10,000 रुपए है। आपको बता दें कि यह प्रोत्साहन राशि पिछले वर्ष के मुताबिक दी गई है। बिहार ने बनाया नया रिकॉर्ड, 14 माह में लगाए गए 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। जब बिजली के क्षेत्र में बिहार ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने महज 14 माह में 10 लाख से अधिक प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया है, जो एक रिकॉर्ड है। 13 मार्च को मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्कल में 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा किया गया। ग्रामीण इलाके में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। कंपनी के अधिकारी भी मानते हैं कि मुजफ्फरपुर और मोतिहारी दोनों सर्किलों में 10 लाख SPM रिकॉर्ड 14 महीने में स्थापित किए गए, जो एक दुर्लभ और सराहनीय उपलब्धि है। NBPDCL ने मुजफ्फरपुर शहरी 2 डिवीजन के पहले ग्रामीण डिवीजन में यह उपलब्धि हासिल की है। अधिकारी कहते हैं कि यह बिहार के ग्रामीण परिदृश्य में SPM की पैठ और बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। CAA बिहार में नहीं होगा लागू, JDU नेता का बड़ा दावा। जी हां, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जनता यूनाइटेड दल के नेता खालिद अनवर ने रविवार को कहा कि यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों को स्थायी निवास की गारंटी देता है, लेकिन यह बिहार में लागू नहीं होगा। उन्होंने यह भी बयान भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की आधिकारिक लाइन से हटते हुए दिया है। खालिद अनवर का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ NDA गठबंधन में भाजपा और अन्य सहयोगी के साथ JDU की साझेदारी है। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए अनवर ने दावा किया कि JDU प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में CAA लागू करने से इनकार कर दिया है। अनवर ने रविवार को मोतिहारी एवं संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, CAA को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के सभी 13 करोड़ निवासी बिहारी हैं और CAA, NRC राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कोई जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश जी सत्ता में रहेंगे, किसी को CAA के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। CM आवास के बाहर JD वीमेंस कॉलेज की छात्राओं का प्रदर्शन, नई नियमावली का जमकर किया विरोध। JD वीमेंस कॉलेज की इंटर की छात्राओं ने आज नई नियमावली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए पहुंच गयी। JD वीमेंस कॉलेज की छात्राओं ने आधे घंटे तक बेली रोड को जाम रखा और फिर अचानक मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुँच गयी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हुई छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में छात्राएं नारे लगाती रहीं और न्याय की मांग करती रहीं। छात्राओं का कहना है कि 19 मार्च से 11वीं का एनुअल एग्जाम शुरू हो रहा है और अचानक से कहा जा रहा है कि 12वीं में जाकर फिर से नाम लिखवाना होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के डिग्री कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरह से अलग हो जाएगी या स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन जाएगी। इससे इसी वर्ष से डिग्री कॉलेजों में 11वीं कक्षा में नामांकन बंद हो जाएगा। अभी डिग्री कॉलेज में 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी उन डिग्री कॉलेजों में नहीं कर पाएंगे। उन्हें 12वीं की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करनी होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रदेश के 1997 डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होगी। बिहार के योगी के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज, भाजपा इस लोकसभा सीट से दे सकती है टिकट।
जी हां, बिहार में एनडीए सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपना जीत दर्ज करने के इरादे से उतर रही है, जिसको लेकर प्रत्याशियों के चयन में भी सावधानी बरती जा रही है। जहां बताया जा रहा है कि जदयू ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है और मंगलवार को उनकी घोषणा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशियों का चयन करना मुश्किल वाला हो गया है। बिहार में भाजपा कोटे की कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पार्टी के 3 से 4 दावेदार हैं, जिनमें किसी के एक को मौका मिलना है। ऐसा ही एक लोकसभा सीट है शिवहर, जहाँ चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदार सामने आए हैं। शिवहर संसदीय सीट से अभी तक जिन चेहरों के नाम सामने आए हैं उनमें सांसद रमा देवी के अलावा आशुतोष शंकर, नूतन माला, योगी अखिलेश्वर दास, सुनील पिंटू ने श्वेता के नाम सामने आए हैं। लेकिन इनमें टिकट की असली लड़ाई सांसद रमा देवी और योगी अखिलेश्वर दास के बीच बताया जा रहा है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब अबर योजना पदाधिकारी को मिलेगा अधिक वेतन भत्ता, अधिसूचना जारी। जी हां, अबर योजना पदाधिकारी को अब वेतनमान स्तर 8 के तहत आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अभी तक उन्हें इससे एक कम वेतनमान के तहत वेतन भत्ता मिल रहा था। वेतनमान स्तर 7 उनसे कनीय पदधारक के लिए भी अधिसूचित था। उस विसंगति को दूर कर दिया गया है। वित्त विभाग के सचिव संसाधन द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभावी हो गई है। बिहार अबर योजना संवर्ग नियमावली 2009 के तहत योजना सहायक व अबर योजना पदाधिकारी के पद सोपान हैं। इन दोनों पदों का पूर्व पदनाम क्रमशः वरीय सांख्यिकी सहायक व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी हुआ करता था। अबर योजना पदाधिकारी का पद प्रथम पदोन्नति का पद है। बांके बिहार मंदिर में खुली सुरक्षा व्यवस्था की पोल, सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं में जमकर चले लात घूसे। जी मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर में निजी सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच हुई मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। होली उत्सव के बीच इन दिनों कृष्ण नगरी मथुरा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इस कड़ी में रविवार को भी यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं पहुंचे थे। ऐसे में भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। खबर के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 के पास सुरक्षा कर्मी श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे की ओर धकेल रहे थे, जिसे लेकर श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। बवाल इतना बढ़ गया कि लात घूंसे तक चलने लगे। बांके बिहारी मंदिर में हुई इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धक्का मुक्की की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों और दर्शनार्थियों का ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पर आए दिन इस तरह घटनाएं देखने को मिलती हैं। खास तौर पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। ऐसे में आगामी होली के त्योहार पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। होली पर मथुरा में देश विदेश से लाखों की श्रद्धालु पहुंचते हैं। मथुरा की होली देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इस बार भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। प्रशासन तो पुख्ता तैयारियों के दावे कर रहा है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में हुई इस घटना के बाद तमाम दावे हवा होते दिख रहे हैं।